अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने और सुनने और चाहने वाले मेरे सारे परिस्तार खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। कल तक हम कर रहे थे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। आज हमें ख्याल आया कि भाई बच्चों ने कहा इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के हमने 4 लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। यहाँ जो बच्चे ग्रुप ट्यूशन में ज़ेर तालीम है उन तमाम के तमाम बच्चों ने वो चारों लेक्चर्स ना सिर्फ ये कि लिखे बल्कि याद किए और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली। कल ही बच्चों ने जो है वो उनके टेस्ट भी दे दिए। मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा बेटा मैं टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन ही अब तुम्हारे लिए 6.1 का आगाज़ कर दूंगा। तो आज से हम उल्टी चाल चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये शुरू होती है 6.1 से। अच्छा, मैं क्या करूँगा कि आपको ना इंटीग्रेशन इस तरह कराऊंगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन को मैं बोलूँगा टाइप 1, एक ही तरह के दूसरे क्वेश्चंस होंगे उसकी टाइप दूसरी होगी तो हम कहते हैं टाइप 2। तो मैंने क्लासिफिकेशन की वाइज चलनी है, तो इसमें आप घबरा मत जाइएगा 6.1 में अचानक से 6.2 का या 6.4 का कोई सवाल आ जाए। इसका मतलब ये होगा कि वो इस टाइप से बिलोंग करता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टाइप 1। हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट सॉल्व होने जा रहे हैं और दोनों एक ही तरह से सॉल्व होंगे। बस आपने सिर्फ तवज्जो से मेरे लेक्चर को सुनना है, देखना है और नोट करना है। जब लिख लें आप इसको तो फिर इसके जो मजीद सवाल हैं 6.1 के आपकी टेक्स्ट बुक में उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको इंटीग्रेशन में या मैथ्स में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको अपनी मैथ की जो गाइड है, जो बुक है, वो भी मैंने आपको एज ए रेफरेंस बुक आपको बताई हुई है। वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलो आओ जल्दी से आज की एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में टाइप 1 6.1 इंटीग्रेशन में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल सवाल हमारे पास। ये इंटीग्रेशन की साइन है, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद लिखा हुआ ब्रैकेट में 3x² - 9x + 5 आगे लिखा होगा dx। आपको याद है मैंने कहा था dx चाबी है, dx का होना बहुत जरूरी है। dx ना हो तो dx लाया जाता है। इसमें तो खैर dx दिया हुआ है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं आपको समझाता चलूं कि यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, -9 कांस्टेंट है और 5 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। इस सवाल को चूंकि ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है तो हम लिख देते हैं I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, I साइन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल साइन 3x² - 9x + 5 into dx। ये dx सबके साथ मौजूद है। अब चूंकि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन को 3 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं और इसको सबके साथ लगा देते हैं dx। 3 कांस्टेंट था, पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन की साइन आएगी, x² आ जाएगा, dx इसके साथ आ जाएगा, 9x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन की साइन आ जाएगी, x इंटीग्रेशन की साइन के बाद आएगा और उसके साथ भी dx आ जाएगा, +5 कांस्टेंट है आ जाएगा, इंटीग्रेशन की साइन आ जाएगी और ये आ जाएगा dx। आपको याद होगा एक फार्मूला हमने पढ़ा था, इंटीग्रल dx बराबर होता है सिर्फ x के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ x। ठीक है, और आखिर में +c हम खुद लगा देते हैं। अब हमने क्या किया, I क्वेश्चन हमने लिखा, यहाँ पर लिखा था 3, पावर थी यहाँ पर 2, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे पावर क्या है, x की पावर क्या है 2, तो हम लिखा 2 + 1 और नीचे भी लिख देंगे 2 + 1, इसी से डिवाइड हो जाएगा, -9 आ जाएगा, साइन हट जाएगी। पावर देखो 1 लिखी नहीं जाती, 1 में 1 ऐड कर दूंगा, 1 + 1 और 1 + 1 से ही इसको डिवाइड कर दूंगा। ये था +5 आ गया। इंटीग्रल dx किसके बराबर था, x के, x आ गया, +c ये हम खुद लिखते हैं अपनी तरफ से। ठीक, ये समझाया गया था क्यों लिखते हैं, इसकी भी जो वजह मैं इस पे रोशनी डाल चुका हूँ। ठीक है जी, अब देखिए ये पावर क्या बन जाएगी, क्यूब, नीचे भी क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ x का क्यूब माइनस, अब देखो बेटा यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो -9x² / 2 + 5x + c। 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, I x³ - 9/2 x² + 5x + c। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है इंटीग्रल
2 की पावर 2 x की पावर -5 प्लस 3 x की पावर -2 dx। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, आई से इसको लेट कर दिया। ठीक है, इसको ओपन कर दिया, 2 कांस्टेंट था पहले आ गया, इंटीग्रल की साइन आ गई, x की पावर -5 dx इसके साथ आ जाएगा, प्लस 3 पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन की साइन आ जाएगी, x की पावर -2 और dx इसके साथ आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे करते हैं क्या। हमने बताया था पावर में 1 ऐड करते हैं और होल पावर डिवाइड। पावर क्या थी यहाँ पर -5, इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा -4। यहाँ भी नीचे भी कर दूंगा डिवीजन में, क्या -5 प्लस 1 ये भी आ जाएगा -4। इसी तरीके से यहाँ था -2, पावर में 1 ऐड किया तो -2 प्लस 1 यानी कि -1, नीचे भी वही करूंगा -2 प्लस 1 प्लस ऑफ c। ठीक है, पावर में 1 ऐड करते हैं और होल पावर डिवाइड कर देते हैं। ओके जी, अब देखिए ये आ गया है 2 और यहाँ आ गया है -4, तो 2 से -4 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2, ऊपर होगा x की पावर -4। ठीक है जी, यहाँ पर है x की 3x की पावर -1 और नीचे भी है -1, ये माइनस की साइन उठ गई, इस प्लस की साइन की जगह पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा -3x की पावर -1 प्लस ऑफ c, आप खुद लगा देंगे। ये मैं बता चुका था x की पावर -4 अपॉन -2। अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, इस माइनस की साइन को ऊपर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा -1, माइनस x की पावर 4 को नीचे ले जाऊंगा तो ये -x की पावर +4 बन जाएगी और 2 नीचे ही रहेगा, ऐसे कैसे। ठीक, आराम से समझिएगा, सोच समझ के आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसान है। ठीक है जी, और हमने इसको कैसे सॉल्व किया था बेटे, -3x की पावर -1 -3x की पावर -1 थी, पीछे ले गए +1 बन गई, मान लिखा नहीं जाता, प्लस ऑफ c, ये इसका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अपने और अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।